हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। देखिए, आज जो हम लोग साइंस को कवर करेंगे इसमें कम्प्लीटली आपका 2022 का भी क्वेश्चन इसमें आपको सिलेक्ट किया गया है, प्लस आपका न्यू क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को आपको अवश्य एक बेहतरीन तरीका से आपको लगाना है और जितनी भी इसमें क्वेश्चन भी आपको कवर कराएंगे इसका कम्प्लीटली आपको रिविजन पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आपको अवश्य ज्वाइन करना है, जहाँ पर कि कम्प्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? 2022 शिफ्ट में इसको ग्रुप डी के अंतर्गत आपका पूछा गया है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि ग्रुप डी के अंतर्गत जितने भी आपका साइंस पूछा गया है इसको कम्प्लीटली एक बार आप सभी लोगों को लगाना है, क्योंकि ये सभी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है जिसमें कि रेलवे ने इस बार आपके एनसीईआरटी पर ज़्यादातर जो है आपका प्रहार किया था। लगातार देखेंगे तो एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के अंतर्गत आपका पूछा गया था। इस कारण से क्या है कि जो अभी न्यू आपके बदलता हुआ सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी को लगातार आपको देखनी चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो कंप्लीटली मैंने इन चीज़ों को भी कवर कराया हुआ है नोट्स में। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे, सारा वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीका से क्लास आपका नंबरिंग वाइज करके आपको अरेंज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। संतुलित आहार की अगर दोस्तों बात करेंगे तो रोटी है, दाल है, सब्जियां संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा रोटी, दाल और सब्जियां। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए एक अच्छा स्रोत माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, याद रखेंगे किशोरों के लिए आपका जो दूध होता है ये एक अच्छा स्रोत माना जाता है संतुलित आहार के लिए। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, दूध में कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है? तो ये आपका विटामिन सी है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में फ्रेंड्स याद रखना है कैरोटीन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूध का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण है? तो ये आपका कैसिन की उपस्थिति के कारण है। दूध क्या है? तो एक प्रकार का आपका मिश्रण है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। इमल्सन या पायस का उदाहरण पूछा जाता है तो ये आपका दूध होता है। ये सभी पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो सबसे अधिकतम मात्रा में पालक में पाया जाता है। इसके अलावा गन्ना में भी आयरन आपके पाए जाते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुड़, जिसमें कि आपका आयरन पाए जाते हैं। कल वाला अगर आपने क्लास हमारा अटेम्प्ट किए होंगे आप सभी लोग, जो कि मैंने नोट्स वाला आपको कवर कराया है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से इसमें से पूछा है कि किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग भोजन की बात करेंगे तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन सबसे अधिक जो आपका पाया जाता है ये आपका सोयाबीन में आपका पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर मिलेगा जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं कराया है, तो वो सारा कुछ इसमें आपका कवर होते चला जाएगा, ठीक है। और जो ऑलरेडी क्वेश्चन को लगा चुके हैं तो कंप्लीटली आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो कंप्लीटली आपको ध्यानपूर्वक लगाना है। तो फ्रेंड्स, कहा जा रहा है एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर लगाइए आप सब लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर गर्भवती महिला के लिए अगर बात करेंगे तो आयरन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जो कि सबसे अधिकतम मात्रा में आप देखेंगे तो पालक में पाया जाता है। इसके अलावा गन्ना में भी पाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आहार जो है विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित आपका विशेष आहार होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी को दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि गाजर में विटामिन ए पूछा है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है, ये आपको पर पूछा है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या है? तो देखिए, इससे बच्चों की आँख की रोशनी बेहतर होती है, क्योंकि गाजर में मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी के कारण से जो है, पता है आपको कि जो है रतौंधी नामक बीमारी होता है विटामिन ए की कमी के कारण से। और गाजर में सबसे अधिकतम मात्रा में विटामिन ए आपका पाया जाता है।
जिसका केमिकल नाम रेटिनॉल होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। अधिकतम ऊर्जा की दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा। 1 ग्राम वसा से लगभग 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होता है। जबकि प्रोटीन से अगर बात करेंगे तो प्रोटीन से भी एनर्जी की ज़्यादातर प्राप्ति होती है, लेकिन जो सबसे लंबे समय तक एनर्जी की प्राप्ति होता है ये आपके वसा से होता है। जबकि शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति हेतु ग्लूकोज दिया जाता है, जिसे C6H12O6 आपका कहा जाता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साइनोकोबालिन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालिन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालिन कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम का भाग है। हिम की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लौह है, जो कि आपका हिम का भाग है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, दिया गया है कि बोला जा रहा है कि ताज्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है। देखिए रिकेट्स की अगर बात करेंगे तो ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। वही फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आता है विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, तो ये आपका कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी सबसे अधिकतम मात्रा में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और मछली के तेल में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन होता है जब आपको ये पूछा जाता है मछली के कॉड लिवर तेल में निम्न विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन में आपको डी भी दिया रहता है और एक ऑप्शन में आपको ए और डी दोनों दिया रहता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि मछली की कॉड लिवर तेल में विटामिन ए और डी आपका दोनों पाया जाता है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कन्फ्यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है ए और डी आपका दोनों आपका करेक्ट होगा। और रेलवे ने पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे के अंतर्गत, तो ध्यान रखेंगे डी आपको वहाँ पर नहीं लगाना है। अगर ए और डी दोनों नहीं रहता है तो वैसे केस में आपको डी को हिट करना है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। विटामिन की पूछा रहे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आंसर लगाइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी नामक रोग होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्कर्वी नामक रोग होता है और विटामिन जो सी होता है ये सबसे अधिकतम मात्रा में आंवला के अंतर्गत पाया जाता है, जिसके कमी के कारण से घाव का न भर पाना, बाल का झड़ना, बीमारी हर एक प्रकार के जो है त्वचा में होना, ये सभी विटामिन सी का जो है प्रमुख आपका लक्षण होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, ये आपको नंबर बताना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो विटामिन बी होता है ये केला का एक अच्छा आपका स्रोत है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डी में आपको बी दिया गया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी सबसे अधिकतम मात्रा में जो है आंवला में पाया जाता है, जबकि ए की बात करेंगे तो ये आपके गाजर में पाया जाता है। डी की बात करेंगे तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और मछली के कॉड लिवर तेल में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी से मसूड़ों से खून बहने लगता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि विटामिन सी की कमी के कारण से मसूड़ों से खून बहने लगता है। और अगर हम बात करेंगे रक्त का थक्का ना बन पाना किस विटामिन का मुख्य कारण है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है विटामिन के। तो इन सभी फैक्ट को फ्रेंड्स याद रखना है। ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट में विटामिन के से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेरी बेरी किसकी वजह से उत्पन्न होता है। तो विटामिन B1 की कमी के कारण से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि E300 का सामान्य नाम बताएं। E300 सामान्य नाम की बात करेंगे तो ये आपका विटामिन बी है। RRB NTPC 2021 के शिफ्ट में आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। E300 का सामान्य नाम क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। साथियों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। साथियों अगर बात करें हम लोग कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे साथियों ये आपका ए, डी, ई और आपका के, जो कि आपके वसा में घुलनशील है। जबकि पानी में घुलनशील विटामिन की अगर बात करेंगे तो ये आपका CH आपका बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। वसा में विलय विटामिन आपका ए, डी और आपका ई के आपका होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर ए आपका जो है के नहीं हो सकता है। पूछा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है,
तो देखिए आपका डी नहीं हो सकता है। इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पर ए नहीं हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, जो कि आपके पानी में घुलनशील आपका विटामिन है, जिसे हम लोग वाटर सोलेबल विटामिन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी में प्रचुर मात्रा में ईस्ट पाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और कहा जा रहा है कि रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सॉरी ए नहीं होगा, रेटिनॉल जो आपका केमिकल नाम होता है ये आपका विटामिन ए का होता है। तो इस प्रकार से आपको पूछा रहे कि जो आपका विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप होते हैं जिसे हम लोग रेटिनल कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं और रेटिनोइक एसिड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ना होकर के ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि पूछा रहे कि मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। आंसर लगाइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका विटामिन बी आपका 9 है। आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लिपिड, जो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से पूछा रहा है कि वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऐसे अगर आप सेशन वाइज करके अगर आप कवर करेंगे तो आप यकीनन मानिए कि क्वेश्चन लगभग आपके कवर हो जाएगा और साइंस में आपका बेहतर परफॉर्मेंस भी रहेगा। पूछा रहे कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन आपका डी होता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका विटामिन डी होता है, तो आप यहाँ पर डी नहीं लगाएंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। जिंक यानी कि फ्रेंड्स आपके जो है ये पूछा रहे कि जिंक का उच्चतम स्रोत है, यानी कि आपको जेडन के बारे में पूछा रहे। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अष्टभुज, आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक कभी कथन दिया गया है, स्टेटमेंट ए दिया गया है, स्टेटमेंट आपको आर दिया गया है, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा करेक्ट दिया गया है। देखिए पहला कहा जा रहा है कि बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है। अब देखिए यहाँ पर आपको कारण दिया गया है, कहा जा रहा है कि बेरी एक विषाणुजनित संक्रमण है। ठीक है, तो पहला देखिए अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। बेरी जो आपका होता है विटामिन आपका B1 की कमी के कारण से होता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है, तो ये आप बोल सकते हैं कि जो आपके आर वाला स्टेटमेंट है ये आपके यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को लगाते हैं, तो पहला आपका गलत हो जाएगा और दूसरा आपका सही है। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत क्या है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा गाजर, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। खट्टे फलों में दोस्तों अक्सर आपके विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है और सबसे अधिकतम मात्रा में विटामिन सी आंवला के अंतर्गत पाई जाती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है। विटामिन B1 की अगर हम बात करेंगे तो इसे आपका थायमिन कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विटामिन सी को, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है। विटामिन सी को डैश भी कहा जाता है, तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन डी की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे, मछली के तेल में और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी सबसे अधिकतम पाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कॉड लिवर तेल, यानी मछली के तेल में विटामिन डी सबसे अधिकतम पाया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के कॉड लिवर तेल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है जिसको मैंने आपको क्लियर कराया था, तो आपका देखिए ए भी पाया जाता है और आपका डी भी पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप डी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजर। गाजर में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिकतम पाई जाती है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन अगर डी की बात करेंगे कैल्शियम का, तो ये आपके पनीर में पाया जाता है, अंजीर में पाया जाता है और आपके कोलार्ड ग्रीन्स में भी आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
चलिए अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में आपके कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि नियासिन डैश का एक रूप है, इसका आंसर आप सभी लोग पहले लगाइए। नियासिन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका B3 का एक जो है आपका केमिकल नाम है रियासिन, तो ध्यान रखेंगे सॉरी नियासिन, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। तो सामान्य जुखाम के इलाज के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। आयरन की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां, और हरी सब्जियां में सबसे अधिकतम मात्रा में पालक के अंतर्गत आयरन आपके पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है। देखिए पेलाग्रा की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा किसकी कमी के कारण से, तो ये आपका नियासिन की कमी के कारण से पेलाग्रा नामक रोग होता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले विषाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन अगर दोस्तों के की बात करेंगे तो ये आपके आंत में, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राइबोफ्लेविन क्या है। राइबोफ्लेविन एक प्रकार का विटामिन है, और ये जो आपका है आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका सी में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ से आपको फटाफट सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेते चलना है तेजी से, ठीक है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न में आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। देखिए कई बार मैंने इन चीज़ों को आपको कवर कराया है कि बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण ये आपका बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है। तो पूछा है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट की बात करेंगे तो ये सभी आपका लोहा का अयस्क है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का एक अधात्विक रूप है। खनिज का कौन सा इनमें से आपके अधात्विक रूप दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसे माइका भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेका काइट कहा जा रहा है कि डैश का एक अयस्क है। मेका काइट किसका एक अयस्क है, तो साथियों याद रखना है कि जो आपके मेका काइट होता है ये एक प्रकार के आपके तांबा का अयस्क है, जिसे हम लोग कॉपर कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है। ये आपके RRB JEE 31/5/2019 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा तांबे का एक प्रमुख अयस्क है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डोलोमाइट, तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है। तो देखिए विद्युत अपघटन के द्वारा आपका एल्यूमिनियम को निकाला जाता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और एक आपको याद रखना है कि जो आपका सोडियम धातु होता है इसे भी विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि धारा प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है, तो इसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। गेलेना किसका एक अयस्क है, ये आपको पर पूछा है। फटाफट आप सभी लोग आंसर करिए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पूछा है कि गेलेना इनमें से आपका किसका अयस्क है, ठीक है। इसका फिलहाल आंसर करिए आप सभी लोग। चलिए इसका आंसर लगाइए आप सभी लोग कि गेलेना इनमें से आपका किसका आपका प्रमुख अयस्क आपको दिया गया है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सीसा का अयस्क होता है, तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर ए को लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। गेलेना आपका दोस्तों पूछा है कि किसका एक आपका अयस्क है, तो ऑप्शन है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सीसा का एक अयस्क है। अब देखिए मैंने बात किया था इसके पहले वाले सेशन में आपको कि तांबा के प्रमुख अयस्क आपके होते हैं कॉपर पाइराइट, और आपका क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस जो है आपका क्यूपराइट भी आपका होता है। तो देखिए फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जो कॉपर पाइराइट है इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि साइंस का वेटेज जो होता है ये LP टेक्नीशियन के अंतर्गत काफ़ी आपका बेहतरीन होता है। इस कारण से यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है कि CuFe आपका S2 जो होता है ये आपका कॉपर पाइराइट का आपका फॉर्मूला होता है, जबकि क्यूपराइट की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका C2O होता है, जिसे हम लोग क्यूपराइट कहते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि जो है धातुओं के ऑक्साइड जैसे पूछा जा रहा है कि अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए
पूछा है कि कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका पोलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, तो इसी फ्रेंड्स आपका कहा जाता है वर्जन, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका निस्तापन कहलाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि फैन प्लावन विधि में पूछा है कि अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी एक टंक में रखा जाता है। फैन प्लावन विधि के बारे में आपको बताना है, सटीक आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए फैन प्लावन अगर विधि की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जल एवं चीड़ का तेल, क्योंकि ये आपका फैन को खत्म कर देता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फैन प्लावन विधि का उपयोग डैश अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। ये ऑलरेडी फ्रेंड्स आपको कवर करा दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप वीक स्टूडेंट माने जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फाइड अयस्क का प्रयोग सांद्रण के लिए करने के लिए जो है, यानी फैन प्लावन विधि में वैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जो आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है। चलिए आंसर लगाइए, तो आप लोग राइट आंसर क्या है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो देखिए अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डैश पारे का एक अयस्क है। पारे की अगर फ्रेंड्स आप बात करेंगे तो मरकरी जो होता है, यानी जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं, इसका एक अयस्क होता है सिनेबार। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका परमाणु क्रमांक की अगर बात करेंगे तो ये आपका 80 होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। बताइए आप सब लोग राइट आंसर क्या है। थोरियम के अयस्क की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोनाजाइट। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है। पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से होने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे खनिज पदार्थ कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न में से कौन सा लेड का एक अयस्क है। आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। लेड की अगर दोस्तों बात करी जाए, लेड का इनमें से कौन सा आपका अयस्क दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेलेना। अभी जस्ट मैंने आपको कवर भी कराया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों कई बार क्वेश्चन आता है गेलेना सबसे अधिकतम मात्रा में किस राज्य के अंतर्गत पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान के अंतर्गत ये आपके पाए जाते हैं। क्लियर है आपका। जबकि ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो देखिए गेलेना का सबसे ज़्यादा जो आयात किया जाता है ये ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, कनाडा से किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। साथियों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है, यानी तांबा का इनमें से कौन सा आपका एक अयस्क दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेलाकाइट। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा तांबे का जो प्रमुख आपका अयस्क होता है ये आपके एजुराइट होता है, क्यूपराइट होता है, मेलाकाइट होता है। ये सभी आपके तांबे का अयस्क होता है। रिपीट करेंगे, देखिए एजुराइट, इसके अलावा क्यूपराइट और मेलाकाइट, ये सभी आपके तांबे का अयस्क होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मस्कोवाइट, कहा जा रहा है कि मेगमाटाइट और कहा जा रहा है कि बायोटाइट, इनमें से किसके एक प्रमुख आपको अयस्क दिया गया है। तो आंसर आप लगाइए, राइट आंसर क्या है। तो साथियों याद रखना है, कहा जा रहा है कि मस्कोवाइट, मेगमाटाइट कहा जा रहा है और इसमें से आपको दिया गया है कि बायोटाइट, इनमें से किसका एक प्रमुख अयस्क है। तो दोस्तों याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का आपके अभ्रक का अयस्क है। रिपीट कर रहे हैं, याद रखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट में आपका पूछा गया है और ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से लगाना है। देखिए पूछा है कि मस्कोवाइट, मेगमाटाइट और पूछा है कि बायोटाइट, इनमें से किसका एक अयस्क है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके अभ्रक का है। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो साथियों ये प्रक्रिया आपका कहलाता है भर्जन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी छात्र हमारे पेड ग्रुप के अंतर्गत अभी तक ऐड नहीं है, इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। जितना भी आपको मटेरियल्स कवर कराया जाता है इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन PDF आंसर टिक करके दिया जाता है और ओवरऑल आपको जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं जो अलग अलग आपके संस्थान में पटना के अंतर्गत आपको चल रहे हैं, ओवरऑल आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, जिसका फी आपका 99 है। इसी के अंतर्गत आपको टेस्ट भी आपको दिया जाता है। जितने भी आपके NIT घाट पर आपके टेस्ट चलते हैं या तो फिर आपके ऑफलाइन सेंटर पर चलते हैं या आपके ऑनलाइन आपके सेंटर पर चलते हैं, तो कंप्लीटली A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र अभी तक ऐड नहीं है या फिर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो या फिर LP हो, NTPC हो या आने वाले आपके ग्रुप D एग्जाम हो, RPF कांस्टेबल SI हो, इन सभी का कंप्लीटली आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। कंप्लीटली आपको रिवीजन PDF भी दिया जाता है और टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें आपको कवर कराए जाते हैं। इससे होता क्या है, आपका प्रॉपर तरीका से आपका सिलेबस भी आपका कवर हो जाता है और सभी टॉपिक लगभग आपके कवर हो जाते हैं।
जिससे कि क्या होता है कि आप सेट अगर लगाते हो तो उसमें आपका बेहतर इंप्रूवमेंट आपका दिखता है। इस कारण से आपको जो भी आप टॉपिक को कवर करते हैं उसको कंप्लीटली आपको लगाना है, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन हो तो वो आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि सल्फाइड के अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है वर्जन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी इसमें आपका क्वेश्चन आपको दिया गया था ये ओवरऑल आपका कवर हो चुका है। इसका और भी आपका सेशन अभी आपका आएगा, लेटेस्ट आपका शाम तक आ जाएगा, या तो फिर लाइव के माध्यम से इसको आपको करा दिया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।